चलिए इस विश्लेषण में समझते हैं कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली असल में एक बहुत बड़ा जाल है। बिल गेट्स या जुकरबर्ग जैसे अरबपतियों और सिर्फ रट्टा मारने वालों के बीच का अंतर सच में हैरान करता है। डिग्रियों के पीछे भागने का नतीजा अक्सर रिजेक्शन, कम सैलरी और भारी कर्ज के जाल में फंसना होता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये ही है कि आज के मॉडर्न दौर में भी ये निराशाजनक चक्र क्यों चल रहा है। इसका असली जवाब इतिहास के पन्नों, प्रशिया की हार, औद्योगिक क्रांति और 1835 के भारत से जुड़ा है। प्रशन सिस्टम का एकमात्र मकसद स्वतंत्र सोच को कुचलकर सिर्फ आदेश मानने वाले मशीन जैसे सैनिक तैयार करना था। बाद में औद्योगिक क्रांति के दौरान फैक्ट्री मजदूरों को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल यही मॉडल कॉपी किया गया। भारत में भी 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का एजेंडा ठीक इसी मानसिकता पर आधारित था। उनका ऐतिहासिक लक्ष्य बिल्कुल साफ था, ऐसे क्लर्क बनाना जो बिना कोई सवाल पूछे चुपचाप हर आदेश मान ले। इस गहरे इतिहास को जानने के बाद ये सोचना लाजमी है कि क्या आज हालात थोड़े बेहतर हुए हैं। ILO की हालिया रिपोर्ट सच में डराने वाली है। इसके मुताबिक भारत में 65% युवा आज बेरोजगार हैं। और भी चौंकाने वाली बात है कि 25 साल से कम उम्र के 42% ग्रेजुएट्स पूरी तरह बेरोजगार हैं। एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि अमेरिका का एक ट्रक ड्राइवर औसत भारतीय इंजीनियर से कहीं ज्यादा कमाता है। हालात इतने खराब हैं कि 2023 में टॉप IIT संस्थानों के दर्जनों छात्रों को भी प्लेसमेंट तक नहीं मिल पाई। साफ है ये पूरा सिस्टम हमें सिर्फ सैलरी के पीछे भागने और नौकरी जाने के डर में जीना सिखाता है। तो बड़ा सवाल ये है, क्या इस सदियों पुराने आज्ञाकारिता के जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता बचा है? इस पारंपरिक जाल से बचने का एक ही तरीका है, अपनी असली क्षमता को पहचानकर प्रैक्टिकल स्किल्स पर काम करना। इंटरनेट से असली काम के स्किल सीखना और सिर्फ मार्कशीट के बजाय रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस बटोरना अब सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम्स में उलझने के बजाय अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए एक ड्रॉप ईयर लेना बेहतर है। तो अंत में फैसला यही करना है, इस जाल में फंसे रहना है या फिर अपना स्वतंत्र रास्ता बनाना है।